लिंग अगर चिन्ह है तो तुम ये बताओ कि तुम मूत्र विसर्जन कहां से करते हो, बताओ। आपके मुंह से। अरे तुम अपने मुंह से अच्छा करो। अच्छा, तुम्हारा मुंह में भी ले यार ये कुछ बहुत ज्यादा बढ़िया। ही ज्यादा इसको तकलीफ शुरू हो गई है। नहीं, इसने नहीं, अपनी बेटा, सारी तालीम एक सेकंड में अब दिखा कहाँ गया दी है इस तुम्हारा साइंस घटिया बेटा? आदमी 2 मिनट में निकल गया साइंस। ने। एसजे हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो, हाँ जी, क्या बात करेंगे आप किस रिलीजन को प्रूव करेंगे कि वो सच्चा है? मैं सर प्रूव तो करने बात नहीं करना है इधर, मतलब प्रूव वगैरह करने नहीं आया। मैं तो आपसे कुछ लॉजिकल बात करने के लिए आया हूँ कि हो सकता है मुझे कुछ सीखने मिले, हो सकता है आपको कुछ सीखने मिले। अच्छा चलें, इधर अमित भी हैं और आजाद भी हैं, मॉरल टीचर भी हैं, आइजक न्यूटन भी हैं, सबसे बात करेंगे आप। जी। तो हाँ जी, क्या बात करेंगे? मैं हाँ, तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आप साइंस में कितना बिलीव करते हैं। साइंस का मतलब वो चीजें जो साइंस ने बोल दिया है कि ये चीजें हो सकती है और इससे आगे नहीं कर सकते, अगर कर सकते हो तो करके बताओ। इस चीज पे बिलीव कितना करते हैं आप? साइंस ने किस दिन ये बोला है? नहीं, अगर जैसे थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट रूल अगर अपन देखें तो साइंस बोलता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट? अच्छा तो फिर नहीं, मतलब यही कहते हैं ना। आप इस चीज पे बिलीव करते हैं कि नहीं करते हैं आप? अच्छा, तो इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं तो आपसे किसी चीज पूछना पे भी चाह रहा हूँ, बिलीव मतलब करता, मैं तो उस चीज पे बिलीव करता हूं या उस चीज को मानता हाँ हूं जिसका एविडेंस है। हाँ हाँ, तो आप साइंस समझते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है एविडेंस? साइंस तो थर्मोडायनेमिक्स का रूल ही यही है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। तो ये तो तो प्रूवन है, इसीलिए एविडेंस तो ये है या रूल है। नहीं है? अच्छा तो चले, रूल है, साइंस का रूल है तो ठीक है, हम मान लेते हैं। जब तक गलत नहीं साबित होता तब तक हम मानते हैं। जी जिस जी, दिन गलत यस साबित यस हो यस, जाएगा उस दिन बिल्कुल। छोड़ जब देंगे तक, हम। यस करेक्ट, जब तक गलत साबित नहीं होता तब तक के लिए। तो डू यू ऑल्सो बिलीव इन दिस और नॉट? नहीं, बिलीव से क्या आपका मतलब है? जो वर्ड बिलीव है ना, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद नहीं, इट। अग्री बोलूंगा सिंपल मैं। सी बात है। अग्री बोलूंगा मैं, अग्री बोलूंगा सर, सॉरी। अच्छा तो फिर इससे आगे क्या होगा? आप मुझसे इस पहेलियां ना बुझवाएं, सीधे मुद्दे पे आए। ठीक है। तो अगर ये कहा जाए कि जो भी रिलीजन ये कहता है कि एनर्जी हमेशा से है, एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता, ना खत्म किया जा सकता है, तो वो दैथी लीलाम रिलीजन भाई, साइंस की। भाई दैथी लीलाम, सर, सॉरी मैं आपको, आप आए ना तो मैं वेलकम करना भूल गया था। दैथी लीलाम भाई जी, आगे बात रखिए। थैंक यू सर। तो सर हिंदुइज्म जवाब के तो दे अंदर, या दीजिए दैथी लीलाम का। उसका मतलब क्या होता है सर? दैथी ग्रीटिंग्स? लीलाम। राम। नहीं, मुझे नहीं पता है, दिस इज न्यू वर्ड अच्छा टू मी। चलें, ठीक है, अच्छा चलिए। कोई बात नहीं, कोई हाँ जी, बात हिंदुइज्म के एक आप कुछ बोल सेकंड रहे थे। जी। तो मैं ये कह रहा था हम्म, आपको, कोई रिलीजन ये कहता है कि एनर्जी इटर्नल है, हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। तो साइंस की हम्म, रूह से तो ये रिलीजन अभी तक तो दुरुस्त साबित हो रहा है, करेक्ट? अच्छा। साइंस की रूह से। हम्म। सर, सर आप आगे वैसे मुझसे कुछ मैं सवाल करना जानना चाहेंगे? चाह रहा था थोड़ा, ये फिजिक्स जी। में एनर्जी किसको कहते हैं सर? फिजिक्स में एनर्जी किसको कहते हैं? हाँ जी सर। मैटर के होने की संभावना को एनर्जी कहा जाता है। फिजिक्स में सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन एनर्जी की क्या है, ये बस पूछ रहा हूँ आपसे मैं। एनर्जी की फिजिक्स में इजीएस्ट मुझे नहीं पता कि आप मुझसे क्या सुनना चाह रहे हैं। तो आप अगर मुझे बता अरे देंगे तो भाई, मैं उस चीज के साथ में अग्री डिसएग्री कर पाऊंगा। सिंपल सा सवाल एवरीथिंग पूछ यू रहा हूँ। कैन सी, एवरीथिंग यू कैन सी हाँ। और अच्छा। दिस entire universe is made of energy. Whatever we can अच्छा, observe कौन कौन is सी एनर्जी energy. है वो? कौन कौन सी एनर्जी है? फिजिक्स किस किस बहुत एनर्जी की सारी। बात करता है जैसे? न्यूक्लियर एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी है, जो मैटर के जो स्टोन्स के अंदर होती है, जो भी किसी फिजिकल मैटर में होती है, वो स्टोर्ड एनर्जी होती है। जो स्टार से हम्म। रिलीज होती है वो न्यूक्लियर एनर्जी होती है। जो स्टार्स के अंदर बन रही होती है वो फ्यूजन एनर्जी होती है। और ये और सब कुछ हिंदुइज्म में बताता है कि ये एनर्जीज होती हैं। हाँ, ये पूरी बताता है, पूरी बताता है बताता क्या है। भाई? न्यूक्लियर एनर्जी नहीं, का मैं हिंदुइज्म आपको ने कौन बताया है? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, करेक्ट हाँ, करेक्ट। दिस इज मोशन, द एनर्जी ऑफ मोशन। अच्छा तो मोशन। हिंदुइज्म ने तो किस एनर्जी का बताया है?
नहीं, हिंदुइज्म में मैं अभी उसके बारे में अपन स्टेप बाय स्टेप आप बात बताएं ना करेंगे। मुझे, एक मिनट, Step by स्टेप बाय step, आखिरी में आएंगे। स्टेप। सीधे बताएं, हिंदुइज्म किस एनर्जी की बात करता है? कहाँ लिखा है ये भी बताना। हिंदुइज्म एनर्जी की बात नहीं करता, बट अच्छा, अभी आप कहते उसको हैं कि आप करता है, अब आप कह रहे हैं कि नहीं करता, ये क्या बात हुई? आप खुद से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। हाँ, वो अगर आप मेरा सेंटेंस बीच में कंप्लीट नहीं करने देंगे तो आपको कॉन्ट्राडिक्टरी ही लगेगा, क्योंकि आपने क्योंकि नहीं हाँ सुना। बताइए। अच्छा चले, करें करें हाँ। करें, सॉरी। हाँ, तो हिंदुइज्म बात करता है प्रकृति की, आहा माया की, माया की, कहाँ लिखा है? माया। कहाँ जिसके लिखा है? अरे मेरे भाई कहाँ लिखा है? हाँ कहाँ लिखा है भाई? ये भी अरे तो न्यूटन सर थोड़े मजे तो ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा सा सा बोलने न्यूटन तो सर, दे। थोड़ा गाड़ी पटरी तेज तो दौड़ने दो आप भाई। तो गुमराह करते हैं ना सर। थोड़ा ये- मजा तो ये लेने है। दीजिए। हाँ, यार ठीक है, ठीक ये है। थोड़ा सा मजा अभी, लेने दीजिए। हाँ ये अभी आनंद आना एक्सप्रेस शुरू हुआ ट्रेन अभी है, कथा में थोड़ा सा। ये एक्सप्रेस ट्रेन है, अभी थोड़ी देर में बुलेट ट्रेन बनेगी सर, रुको तो। हाँ भाई चलिए भाई। तो एनर्जी प्रकृति को की हिंदी और में क्या कहा स्वभाव की जाता है बात सर? करता है हिंदुइज्म। भाई आगे। भाई हाँ, जय थिलीलाम। एनर्जी को हिंदी में क्या कहा जाता है सर? हाँ भाई जय थिलीलाम। दय शक्ति। थिलीलाम बोल रहे हैं भाई आपको, आजाद भाई दय थिलीलाम बोल रहे हैं। जय थिलीलाम। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोल दिया भाई। ये इंग्लिश जानते में नहीं दय हो कौन है? थिलीलाम को गुड इवनिंग बोलते हैं आजाद। अच्छा, हाँ भाई ये आगे अच्छा जानते अच्छा अच्छा नहीं अच्छा, थे। आप अच्छा समझ गए आप क्या कर रहे हैं। ओके, जय थिलीलाम ब्रो, जय थिलीलाम। ओके, तो मैं अभी ये इसमें कह कौन रहा सी था। एनर्जी निकली अभी जो की है आप? नहीं, आप मुझे राम जी भी प्रोवोक एनर्जी करने की मॉक निकालते कर रहे हो ना, इसलिए अच्छा आप चलिए। मॉक करने की नहीं, कोशिश हम कर आपको रहे नहीं हो। मॉक करेंगे, प्रकृति और मुझे स्वभाव। just करेंगे यार। I thought you guys are प्रकृति और want स्वभाव, you प्रकृति और स्वभाव, आगे चलते हैं। जी। तो ऊर्जा को हिंदी में शक्ति कहा जाता है। अच्छा, हम्म। इंग्लिश में क्या कहते हैं अगर शक्ति को? आपको ऊर्जा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बिल्कुल दोनों सेम चीज है, ऊर्जा और शक्ति एक ही चीज है। सारी बातें आप ऐसे पहलियां बुझवा रहे हैं। आत्मा शक्ति होती है कि नहीं? आत्मा शक्ति होती है। आत्मा शक्ति नहीं होती ब्रदर, आत्मा कॉन्शियसनेस होती है, प्योर कॉन्शियसनेस। सॉरी, अच्छा, तो प्योर कॉन्शियसनेस एनर्जी नहीं होती? नहीं बिल्कुल नहीं होती सर। फिर वो क्या होती है? सर वो कॉन्शियसनेस होती है मैं कह पाने की क्षमता, वो फिजिकल नहीं होती। तो फिर जो गॉड है वो एनर्जी है कि नहीं है? गॉड एनर्जी नहीं है, गॉड क्या कॉन्शियसनेस है। फिर वो? अच्छा, तो कॉन्शियसनेस और एनर्जी में कोई फर्क है? बिल्कुल बिल्कुल, ये दो ही एग्जिस्ट करती है और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। या इस बात का एनर्जी आपके एग्जिस्ट करती है। proof है या ऐसे ही बस ऐसे दावे ही हैं, क्लेम्स हैं, सिर्फ बेसलेस हुक्म, क्लेम आपकी है? आवाज कट गई, वापस बोलोगे आप? भैया आपके ये बेसलेस क्लेम्स हैं या आप कॉन्शियसनेस को वाकई साबित कर सकते हो एनर्जी और मैटर से अलग चीज है कोई? नहीं, आप कॉन्शियसनेस में मानते हो तो मैं कर सकता हूं, अगर आप नहीं मानते तो नहीं कर सकता सर। चंदा, कॉन्शियसनेस में मानना या ना मानना, आप जिस बात की बात कर रहे हो ना, आपको साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ कॉन्शियसनेस का पता है कि क्या है? हाँ हाँ, बताएं। द कैपेसिटी ऑफ having emotions and feel anything is consciousness. अच्छा Capacity. The अच्छा, तो capacity. फर्ज करें कि कल को हम एक रोबोट बनाएं और उसमें ये कैपेसिटी डाल दें, तो वो कॉन्शियस होगा? नहीं, वो अपनी तरफ से अच्छा, डिसीजन वो नहीं ले कॉन्शियस नहीं? सकता। नहीं, तो आपने तो सिर्फ कैपेसिटी की बात की है भाई, आपने तो कोई और बात ही नहीं की। आपकी डेफिनेशन के मुताबिक तो एक रोबोट में अगर फीलिंग्स डाल दी जाएं तो वो कॉन्शियस होगा। फीलिंग्स डाल के आप दिखाएंगे अपनी तो बात खुद की की जाएगी उसके डेफिनेशन बाद के में। खिलाफ चले गए। और दूसरी बात यह है कि यह आपने हाइपोथेटिकल डेफिनेशन सिचुएशन नहीं जा जो आपने, भैया हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात नहीं हो रही। आप और मैं भी बायोलॉजिकल अगर उसमें रोबोट्स हैं। कॉन्शियस, अगर पत्थर में चंद कॉन्शियसनेस डाल दोगे तो वो भी मैं बोलेगा। हाँ Correct ना, कह रहे हो तो आप। चंद ये हाँ ना, तो आपने जो डेफिनेशन दी है कॉन्शियसनेस की, वो अभी अभी आपने बनाई है, ठीक है, समझ गए हो? तो ऐसे तो ना करो ना यार। सर एक चीज मैं बता देता आप हूँ कि जो डेफिनेशन होती है वो सबकी मतलब सब्जेक्ट। वो हद होती है बात की यार, आपको इतना पता है चीजों का। गालिब सर, न्यूटन जी को अब मौका दे दीजिए। मेरे ख्याल से गपोड़ी तो ना छोड़ो ना यार, उनसे सबर नहीं हो रही। न्यूटन जी, न्यूटन जी, प्लीज, शुरू हो सॉरी। जाओ। बस smooth कर लो। चुप हूं जी, बिल्कुल। मैं शॉर्ट भी पूछूंगा आपसे। शिव जी का फोटो आपने लगाया है सर, तो मुझे ये बताइए, आप ये जो कॉन्शियसनेस और एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये हिंदू धर्म की कौन सी किताबों में आए हैं? आपने कहाँ से पढ़ा है ये?
सर ये आपको सारी की सारी बुक्स अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, ये आपको आंसर नहीं संस्कृत होता का ना। नॉलेज भी होना अरे पड़ेगा। मेरे भाई, ये आंसर नहीं होता ना। तो आप संस्कृत भगवत का गीता पढ़ नॉलेज। लीजिए, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। अच्छा, भगवत गीता में कहाँ लिखा है कि एनर्जी और कॉन्शियसनेस की बात है? बताइए, अभी सर मैं श्लोक खोलता वो हूँ। स्पून फीडिंग वाली बात हो जाएगी, वो मैं आपको आपने डायरेक्ट पढ़ा आंसर है? यहाँ दे रहा हूँ, मैं आपको हर चीज क्या के, करता है? मैं बताओ ना, स्पून फीड नहीं करो कर पाऊंगा स्पून आपको। फीडिंग ना, ये करो अपन को spoon पढ़ाएगा, feeding। बताओ एक तो। बात बताइए, मॉडल टीचर जी पता है क्या बात कर रहे हैं? एग्जाम देने जाएंगे, टीचर को कहेंगे या सर ऐसा नहीं बताऊंगा तेरे को, तुमको स्पून फीड करूँ स्पून क्या बैठ के यहाँ पर? दो लाइन सर वाला मेरे लिख को दिया बता उसको। देना मैं कब चालू हो जाऊं ना, बस आप लोग बात कर लीजिए। हाँ हाँ, सर, आप लोग स्टार्ट अमित करिए, सर उनको इसके नहीं बाद पता आपकी है इससे बारी। मैं क्या बात अमित कर सर रहा इसके हूँ, बाद हाँ इनको आपकी जी नहीं बारी पता है। रहेगी, जी न्यूटन जी सर को सर, कर लेने दीजिए। हाँ जी जी। नहीं, इनको नहीं पता है ना, मैं इनसे क्या बात करूँ, इनको नहीं पता है, तो अब अमित जी आप ही बात करिए। अच्छा भैया चलो मैं शुरुआत से चालू करता हूं ना, एकदम बिगिनिंग से लेके चलता हूं। आप यहाँ पे आए, आपने कहा एनर्जी, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है आपने उसको बता दिया, सही है। आपने कहा कि जो रिलीजन इसको मानता है वो साइंस के हिसाब से सही है, चलो ये आपकी ये बातें ये रखी। मैंने आपसे पूछा भाई एनर्जी क्या है, तो आप उसको पता नहीं क्या फॉर्म ऑफ एनर्जी वगैरह बताने लगे। भैया एनर्जी का क्लासिकल फिजिक्स में एकदम सिंपलेस्ट डेफिनेशन है द एबिलिटी टू डू वर्क। काम करने की जो क्षमता है वो है एनर्जी, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूं भाई कि इसमें कौन सी एनर्जी हुई है। अब हिंदू धर्म के हिसाब से मैं आपको लेके चलूंगा मेरा प्यारा भैया, हाथ पकड़े रहना मेरा, कहीं इधर लड़खड़ा ना जाओ भाई। प्यारा भैया गालिब अब स्क्रीन शेयर करेंगे दोस्तों, प्लीज लाइक कीजिए भाई। देखो ये देखो भाई, अब मैं दोस्तों एक काम किया गया है जिसमें ऊर्जा लगी है, एक वर्क किया गया है जिसमें एनर्जी लगी है ना। तो मैं ये जानना चाह रहा था ये वाली कौन सी एनर्जी, इसीलिए मैं इनसे पूछ रहा था भाई कौन सी अलग अलग एनर्जी है। तो भाई ऐसा है कि कूर्म पुराण उत्तरार्ध अध्याय 38 में आया है, समझे, कि हमने अपनी पतिव्रता पत्नियों को पुरुषाधम अर्थात पुरुषों में अधम कहे जाने वाले इस महानीच शिवजी के साथ व्याभिचार यानी सेक्स करते देखा। हमने उस शिव को डंडे, लोहे व लात घूसों से खूब पीटा तथा हमने इस पाखंडी शिव को नंगा विकृत आकृति वाला देखकर उसे श्राप दिया कि हे दुर्मति मूर्ख, तेरा ये लिंग कट के जमीन पे गिर जाए। तो मैंने जैसा बताया क्लासिकल फिजिक्स की एक डेफिनेशन, एनर्जी इज एन एबिलिटी टू डू वर्क। तो यहाँ पे एक वर्क हुआ है, तो इसमें कौन सी एनर्जी लगी है सर? ये जो ऋषि मुनि वाले जो ये ठोके शंकर भगवान को, वो थोड़ा बता दीजिए जल्दी से। फिजिकल चीज जो भी दिख सकती है वो हर चीज एनर्जी है। अगर एक यहाँ मोबाइल फोन है यहाँ शंकर जी की जो तो पिटाई हुई है इसमें कौन सी एनर्जी लगी वो पूछ रहा हूँ बस आपसे। शंकर भगवान फिजिकल है ही नहीं, शंकर भगवान वक्त है, समय है, क्या काल बात है, कर रहे हैं? समय है तो भाई कहाँ आपके लिखा है? समय को इसीलिए तो तो ठुकाई महाकाल कहा पिटाई है। जाता है। अरे भाई ये कौन सा समय है, इसका तो लिंग कट के जमीन पे गिर गया भाई। ये वो समय का सर लिंग आपके लेके घूम रहा है, ये समय का सर लिंग वो कहाँ आपके से आया? आपका हाँ हो जाए तो बताना, नहीं, जवाब मेरा तो दूंगा हो फिर चुका मैं है ना सर। बस, और शंकर जी का भी हो चुका है। तो ये लिंग कहाँ से जी, आया? समय के लिंग घूमता है क्या? लिंग लिंग का हम्म, अर्थ होता है सर साइन। लिंग का अर्थ साइन का साइन? अर्थ समझते हैं आप? जी, अच्छा अच्छा, पुल्लिंग होता है ना, स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग। पुल्लिंग और होता दिखा, है। हाँ हाँ, जी, तो लिंग का अर्थ क्या होता है? साइन। पक्का? हाँ पक्का? मैं एक ही बार बोलता हूँ, पक्का वगैरह के बाद नहीं बोलता अरे अमित हूँ। सर, अरे मेरा एक तो क्वेश्चन ले भाई लीजिएगा इनसे। उसका क्या साइन गिर के मतलब उनका साइन क्या कट के आपने नीचे गिर गया? क्या क्या नहीं उनका आपने साइन कट के हिंदुइज्म के नीचे गिर गया। अंदर हाँ क्या हाँ, अभी आपको आपने हिंदुइज्म के हिंदुइज्म के अंदर तक लेके अंदर चल रहा हूँ, साइन सुनो कट के सुनो। गिर शिव को हाँ, महाकाल शिव को बुलाते हुए सुना है या नहीं सुना है? अभी कहाँ आपको लिखा जो मैं है? महाकाल के कांड भी सुनाता हूँ, आपने सुना है कि नहीं सुना है वो भी बताना ना। तो सुनो भाई, भविष्य पुराण प्रति सर्ग खंड 4 अध्याय 17 में आया है, कभी भगवान अत्रि मुनि अपनी पत्नी अनसुईया के साथ गंगा किनारे रहते थे और घोर तप करते हुए ब्रह्म के ध्यान में मगन रहते थे। तभी वहां पे ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, नॉटी बॉयज अपनी अपनी सवारी में बैठ के पहुंचे, उनसे श्रेष्ठ वचन बोले। उनकी बातों को सुन के मुनि ने कोई उत्तर ना दिया और परमात्मा के ध्यान में तल्लीन रहे। उनके भावों को देखकर तीनों देवता मुनि की पत्नी अनसुईया से समागम के लिए कहने लगे। लिंग अपनी उपेस्थेंद्रिय को हस्त यानी हाथ में धारण किए स्वयं रुद्रो, जिसको साइन बोल रहे हो ना, महादेव जी, विष्णु जी उसमें रस बढ़ाते हुए, ब्रह्मा जी
कामदेव के प्रभाव से ज्ञान का लोप करते हुए उसके वश में हो गए, अर्थात आसक्त हो गए, और क्या बोले, रति देही मदाखोर ने, हे मस्ताखों वाली, हमें अपने साथ रति करने दे, सेक्स करने दे, वरना हम प्राण छोड़ देंगे। पतिव्रता अनसुईया उनके इन अशुभ वचनों को सुन के कुछ ना बोली। काम से मोहित हुए उन देवताओं ने उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। महादेव जी की माया से विमोहित होके वे जबरदस्ती मैथुन की चेष्टा करने लगे। तब क्रोधित होकर मुनि प्रिया अनसुईया ने श्राप दिया, काम से विमोहित हुए तुम मेरे पुत्र बनोगे, और महादेवस्य बैलिंगम, महादेव की उपस्थेंद्रिय यानी लिंग, पीनस, ब्रह्मा का यह बड़ा सिर, विष्णु के चरण मनुष्यों के द्वारा सदैव पूजे जाएंगे। तो ये जो शंकर जी जिसको महाकाल बोल के आप पूजा कर रहे हो, इसको समय समझ रहे हो ना, इनकी पूजा इसलिए आप उनके पीनस की कर रहे हो क्योंकि वो दूसरी किसी औरत को अपने इरेक्ट पीनस हिला के दिखा रहे थे भाई, ये मालूम है, लेके चला भी देख हिंदू धर्म के अंदर, इसको बोलते हैं। कहाँ है भाई, कोमा वोमा में तो नहीं चले गए यार। हाँ नहीं भाई, मैं अब सुन रहा हूँ बोलने आपकी दो बात, इनको। आप चल हाँ। आप कंटिन्यू रखो अपनी बात, और कंटिन्यू, जैसे ही ये खत्म देखो हो जाए। अभी तो जो मैं कर दिया, ये देखो अभी जो बता तो दिया भाई। जिसको आप लिंग समझ रहे हो वो महादेव जी का पीनस है, वो अपने इरेक्ट पीनस को अनसुईया को दिखा रहे हैं, ठीक है, वो सिंबल इम्बल नहीं है। एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होंगे यार। हाँ, आप हमें तो ऐसे ही समझ रहे हैं, कोई गंदी नीयत नहीं थी उनकी, वो दिखा रहे थे और इधर से लिंग से एनर्जी निकलनी थी, अनसुईया के पास जानी थी। अनसुईया की सेहत कोई ठीक नहीं रहती थी, हेल्थ थोड़ी खराब थी, इसलिए दिखा रहे थे ताकि अनसुईया ठीक हो जाए। वो आज जैसे स्मार्टफोन चार्ज करते हैं ना, वैसे ही एनर्जी ट्रांसफर करते थे, जैसे आज वायरलेस चार्जिंग हो रही थी। हाँ, वायरलेस चार्जिंग हो रही थी वो, है ना भाई। क्या नाम है इनका, नाम तो दिख नहीं रहा, आपने नाम हाइड कर रखे गालिब। एसजे भाई। ये देखो भाई आजाद, शिव पुराण में क्या है, देखो वास्तव में वह यानी भगवान शंकर शमशानाधिपति यानी मरघटों का ही स्वामी है, मरघट में ही रहता है, मरघट वासी है, वह रात में विचरता है, भूत प्रेत के साथ विचरता है, पिनाक नाम का तीर कमान धारण करता है, वह गले व बाहों में सांप लपेटे रहता है, राहु व शनिश्चर के समान संसार को पीड़ा देता है, हाथ में कमंडल धारण करता है, बहुत कामुक है, बहुत विषयी और कामियों में शिरोमणि है, बड़ी उपस्थेंद्री यानी बड़े लिंग, बड़े पीनस वाला है, और वह पीनस वह ऊपर को अर्थात आसमान की ओर खड़ा रहता है। ये कमाल है अरे यार। बाप रे, ये क्या है भाई, ये तो क्या है भाई, ये तो अति हो गई। नहीं तो ये मुझे समझ नहीं आया, वो टांगों के बजाय पीनस पे खड़ा रहता है, ये लिखा है। नहीं वो महादेव आसमान की पीनस तरफ जो है ऊपर की तरफ हमेशा कामुक रहते हैं। शिव अच्छा। पुराण में ना उनकी जो ओहो। पर्सनैलिटी है वो बता रहा है, तो बता रहा है कि उनकी पीनस बहुत बड़ी है और वो ऊपर आसमान की तरफ है ना हमेशा इरेक्ट रहती है। लो भाई चले। आगे क्या लिखा है आजाद, देखो वो बड़ा कामी है, साक्षात कामदेव की मूर्ति है, उग्र, बड़ा क्रोधी है, पागल जैसा भेष बनाता है, वो बड़े भयंकर स्वरूप वाला है, परंतु व्याभिचार में पकड़े जाने पर दारूवन में लिंग कटकर गिर जाने से वो लिंगहीन हो। तो लिंक कट भी गया था वैसे यार, श्राप में बड़ी एनर्जी होती है, ऐसा बंद किया देखो। आगे अच्छा, इसीलिए उसका नाम आजाद, आगे इसीलिए उसका नाम षंड यानी हिजड़ा, नपुंसक हो गया। हाँ ये सही लिखा है ये। ये लो भाई। हाँ अरे यार ये तो यार तोबा है वैसे, है क्या भैया, कहाँ है यार भाई, ऊर्जा, ऐसे कहाँ कहाँ गई गए? इनकी ऊर्जा कहाँ ऐसे चली भैया। गई यार, भाई आपकी एनर्जी कहाँ गई? भैया सुन रहा हूँ सर, आपकी भाई क्रीडाएं सुन रहा हूँ। हाँ तो चलें क्रीड़ाएं बताएं ना। महादेव की क्रीड़ा सुन रहे हो, और हमारी सुनोगे? थोड़ी ना। नहीं धर्म आपकी है सुन मेरे रहा हूँ। भाई। बताओ। धर्म से आप विमुख तो ये यहाँ तो पे भाई- ख्वाहिश करो, एसजे भाई ख्वाहिश करो, आपकी सारी ख्वाहिश पूरी यार की जाएंगी ऐसा यहाँ है ना, आप लोग ना थोड़ा बहुत साइंस को इधर उधर से पढ़ते हो, ठीक है, उसके बाद हाँ। अपने हिंदुइज्म में कंफर्मेशन बायस के तहत उसको ठोकने के लिए आते हो। आपने अपने हिंदुइज्म के बारे में मान पढ़ा लेता, नहीं, अगर आपकी पढ़ोगे बात ना, मान लेता, अगर मेरी बात अगर खत्म कर लो। पढ़ोगे तो विज्ञान आप- और आपके धर्म में जमीन आसमान का अंतर है, आवाज ठीक आ रही है। है? हेलो, आप ना सुनो आप हेलो? खड़े हुए लिंग की पूजा करते रहे हो आज तक, ठीक है, अच्छा वो ओवर टॉक कर रहे हो क्या? ठीक है बोल लो आप पहले। आप खड़े पहले हुए बोलिए। लिंग की पूजा किए हो आज तक, कैसा लग रहा है आपको? आज जब आपके सामने में ये रहस्योद्घाटन हुआ है, कैसा लगा आपको आज?
अरे कोमा से बाहर नहीं निकलो आप भाई, आगे एनर्जी लाओ थोड़ा आप अपने और अंदर। दिखाइए। अभी तो अरे और यार होगा ना अपना ब्रदर, बताओ बुक ना तो बहुत कैसा सारी लगा होगी। यार। यार ये तो बड़ी अजीब बात है। मैंने कैसा तो लगा? बात ये पहली इन्होंने स्टार्टिंग में ही खत्म कर दी थी ना सर। मैंने क्या बोला था कि शिव समय है, यार खत्म आप हो गई कुछ बात। इधर साबित करने ये आए समय थे कि ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, फलां होता है, ढमकां होता है, और हिंदुइज्म में बड़ी साइंस है। तो मुझे बताएं ये साइंस जो अमित ने बताई है, ये कितनी साइंस है? ये मुझे बताएं, ये साइंस को 2-3 किलो साइंस निकल आई है या कोई टन पूरा हो गया? बताएं मुझे। दूसरी बात है, ये समय बोल रहे हैं शिव को। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता हाँ अध्याय 12 में खुद भगवान शंकर अपने बारे में क्या कह रहे हैं भाई सुनो। आपको कोई हक नहीं भगवान शंकर के। आप हिंदुओं की धार्मिक भावना से आहित मत करो, ठीक है? वो लिंग है, खुद शंकर जी कह रहे, हे देवताओं व ऋषियों, आप सब मेरे वचन को आदर से सुनो। यदि मेरा लिंग योनि रूप में धारण किया जाएगा तो शांति हो सकती है। मेरे इस लिंग को पार्वती के बिना और कोई धारण करने में समर्थ नहीं है। पार्वती द्वारा धारण किया गया मेरा लिंग शांति को प्राप्त होगा। उसी को पूजा कर रहे हो भाई। काहे का समय भाई? शंकर जी खुद बता रहे हैं, मेरे पीनस को पार्वती जी की योनि में डाल दो भाई, मैं शांत रहूंगा एकदम। करेक्ट है, समय होगा तभी मैटर हो पाएगा ना। स्पेस देखो समय यार, अच्छा, होगा तो ये तभी मैटर समय हो पाएगा। ऊर्जा भैया, मैटर है, ये आप है ये ना? और आप समय ओ भैया, कॉन्शियसनेस है। ओ भैया, किधर किधर समय समय की बातें कर रहे हो? टाइम को वही तो डिफाइन कह रहा आज हूँ। तक आप कर, और ऐसे ही यार, ये ऐसे ही आप लोगों की सूडो साइंस है भैया। आप लोगों को ये सिर्फ और सिर्फ बावर करा दिया गया है, या आप लोगों को कन्विंस कर दिया कि आपके रिलीजन में बड़ी साइंस है। साइंस वो है जो अभी अमित ने बताई है। इस पे कभी आपको ये समझ ना आ अपने जाता है, आप पैराडाइम सुनते से, तो। आप चंदा अपने पैराडाइम से निकल के जरा एक बार सोचना। आंखों पे जो एक अंधी पट्टी बंधी हुई है ना, ये विश्वास की, अंधविश्वास की, इसको एक बार उतार के जरा ध्यान से रैशनल माइंड से सोचोगे तो आपको समझ आ जाएगा, वरना आपको कभी समझ नहीं आएगा। ठीक है नहीं, अगर आप ढंग से पढ़ पाओगे, अगर आप मेरी बात सुनोगे तो हो सकता है आपको भी समझ आ जाए, आपको भी यार? हम मौका मिले आपसे समझने क्यों का। पर सीखें? आप हम तो या पुराण तो से क्यों शायद ना समझना नहीं चाह सीखें? रहे हो, सिर्फ पुराण इंसल्ट आपसे करना बड़े चाह हैं रहे ना, हो। पुराण आपसे बड़े हैं ना क्योंकि आप भैया। इस लायक ही नहीं हो ना, क्योंकि आपको संस्कृत नहीं चंदा आती ना, क्योंकि आपको अरे संस्कृत बेटा नहीं भैया, वो हम आती। भी संस्कृत आपको आती है, कह एक सकते हैं मिनट। कि आप इस लायक नहीं गालिब हो। भाई मैं बात कर लेता हूँ इनसे। हाँ फिर हाँ, बात जी जी बताइए करो आप आपने लोग। कितनी संस्कृत पढ़ी हुई है, बताएं। एस जे सर बताइए, एस जे साहब कितनी संस्कृत पढ़ी है आपने? कहाँ से ये पीएचडी बैठे करी मॉरल है? टीचर आप से। आप कितनी पढ़ के बैठे हो ये पूछ रहा हूँ मैं। आप बताएं, आपकी उम्र कितनी है पहले बताएं। क्या फर्क पड़ता है उससे, उम्र कितनी से? डिग्रियां करी हैं, उससे ये फर्क पड़ेगा कि ये पता चलेगा बेटा कि डिग्री से तुम्हारी भी क्या जितने फर्क पड़ता है? तुम जितने पहले आप ये साल की बताइए, उम्र है आपको उससे कितनी ज्यादा के संस्कृत बच्चों आती को है? मैं पढ़ा चुका हूँ, उससे ये पता तो चलेगा। उम्र होने से कुछ नहीं हाँ होता। तो सांप तुम चले भी 100 मॉरल साल टीचर जीता है, सर, नहीं इनका नहीं ना नहीं, आप थोड़ा 50 साल संस्कृत की का जीता है। बात टेस्ट उम्र ले होने से लें। क्या होता है? जानवर नहीं भी नहीं, जीते बालक हैं। बुद्धि की बातें कर रहे हो ना बेटा तुम, बालक बुद्धि की बातें कर रहे हो। जो तुमने आप दावे आपकी किए बात सही हो तुम्हारे जाएगी। ग्रंथों में बड़े कहीं लिखे जल्दी ही पैदा नहीं। हो गए तो आपकी बात सही हो जाएगी। आप जल्दी अरे पैदा तुम हो गए तो मूर्ख हो बात ना, सही हो जाएगी तुम आपकी। मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो। मूर्ख अभी तो तुम मूर्ख ही लिंग को बोलेगा चिन्ह ना बता सबको। रहे थे, तो फिर मुझे ये बताओ अच्छा, एक भैया। मिनट सर, एक नहीं नहीं, सेकंड लिंग ठहरें। अगर चिन्ह है तो तुम ये बताओ कि तुम मूत्र विसर्जन कहाँ से करते हो, बताओ। आपके मुंह से। अरे तुम अपने मुंह अच्छा से करो। अच्छा तुम्हारा मुंह में भी लिंग यार, है, ये कुछ बहुत बढ़िया। यही अगर ज्यादा पढ़ा इसको लिखा तकलीफ रहता, शुरू हो गई है। अगर नहीं इसने नहीं पढ़ा अपनी बेटा, लिखा सारी रहता तो तालीम ये एक सेकंड ऐसा में अब दिखा कहाँ गया दिया इस तुम्हारा घटिया साइंस आदमी बेटा? ने। 2 मिनट में निकल गया साइंस। हाँ अरे निकल साइंस गया निकल ये। गई ना? जोड़े जोड़िए तो इसको, सही। मतलब ये फिर हाँ हाँ, हाँ जोड़ो चलो जोड़ो ठीक है। जोड़ो जोड़ी गालिब जोड़िए, भाई। उसमें क्या समस्या है? हाँ भाई बता जरा, कौन से चिन्ह से मूत्र विसर्जन करता है, बता। आपके मुंह से। अरे मैं तो अपनी यार लिंग से ही करता हूँ, तू बता तू कहाँ से करता है। आपके मुंह से ये बताया तो सही, आपके ये मुंह अपने से। मेरे मुंह से मुंह से कर तू रहा है कैसे भाई, कर अभी लेगा? अपने मुंह से ये कर रहा है, तू अपने अपने मुंह से कर पिताजी के रहा मुंह है। से करेगा, मेरे मुंह से कहाँ से कर लेगा? हाँ, गालिब के अपने मुंह से से कर रहा हंसते हैं है। और आपके मुंह से मूत्र आ गया विसर्जन बेटा, दो करते हैं, कौड़ी ठीक में है? साइंस निकल गई, 2 यार, मिनट में जो साइंस आपकी निकल गई साइंस तेरी। है ना वो 2 मिनट में निकल गई है मेरे भाई। निकल मैंने गई आपको बस, सुनने इतनी आप साइंस थी तुम्हारी। चंदा, पता आपने जो घटिया सुनना होता बातें तो करनी है बताता वो मैं। तो हमें पता लग गई है ना। बेटा घर जाके जैसी घटिया सोचना, बातें कर रहे हो बात ना जैसे तुम सुनने की लिंग वही। मैं कह तो रहे जवाब हो दिया। और चिन्ह कह रहे हो, और उसमें अंतर क्या होता है ये बेवकूफी की बातें करने में। और ये बच्चों वाली बातें फेसबुक पे किया करो, यहाँ तुम्हारे बाप बैठे हुए हैं, यहाँ मत किया करो ये लिंग और चिन्ह के बिना बीच के अंतर। अच्छा क्योंकि हाँ इसे बोलो ये बोलो। बंदे को एक तमीज नहीं संस्कृत है पढ़वा इसकी, देता हूँ मैं। इसकी औकात जो है वो पता चल गई है। इसको नहीं संस्कृत नहीं तो भाई थोड़ी सी पढ़वाएं भी तो पता चल जाएगा कि हाँ, इसकी कितनी मैं आती है। ये मैं शेयर हाँ कर दिया हूँ गालिब भाई, शेयर कर दिया हूँ। हाँ, चले हाँ अब भैया इसे कहते इसको हैं ना पढ़ जरा। लो। चलो भाई, पढ़ना हाँ शुरू भाई, करो, इसको अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ भाई अनम्यूट करके इसको पढ़ो और इसका अनम्यूट करो मतलब भैया, बताओ। करो, बताओ ना जरा क्या लिखा है। अब ये म्यूट पे चला गया। अब ये मेरे ख्याल है जो है ना ये आवाज आ रही है? भाई आ अपने रही है, मुंह आ तुमने से रही है। म्यूट बोलना इसको किया शुरू है? पढ़ो करो। सामने जो लिखा है, ये हाँ ना, पढ़ो करो ना, सामने जो बताओ लिखा ना, है बताओ संस्कृत क्या में। लिखा है, पढ़ो। अरे भाई तुमको सुनना ही नहीं है तो तुमसे क्या बात करूं? तुमको सुनना ही नहीं है यार किसी की बात अरे को। मेरे अरे तुम्हें प्यारे खाली बताओ अपनी भाई, बेटा, बातें सुन तो करनी रहे है। इतने हैं। प्यारा इतने भैया, गर्म ना बताओ हो चिन्ह और किसी। लिंग बताओ ना, सुन रहे हैं। ये सामने बताओ पढ़ो, बताओ, लिखा भाई। लिखो क्या पढ़ा फिर है, से पढ़ो समझाओ। लिखा है जो लिखा है, पढ़ो, चलो पढ़ो।
मेरे प्यारे भाई पढ़ो 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 यार, क्या करूं पढ़ के क्या होगा? पढ़ो मैं तो जानना सही ना चाहता हूँ यार। संस्कृत कितनी आती है। नहीं पर उससे क्या होगा? तुमने तो उधर अपना ट्रांसलेशन निकाल के बैठा है, अब तुम अरे प्रूफ मैं करो ना, तुमको गुस्सा आती ट्रांसलेशन में है। ये गुस्सा ना लिखा करो, क्या है एक ये मिनट बता अमित, दे। अमित ठहरो ठहरो यार, मेरे प्यारे भाई गुस्सा ना करो, आपसे बात कर रहे हैं, आप वैसे ही घटिया बातें करने लग गए हो। अपनी घर की तरबियत ना दिखाओ, घर में कैसे आप लोगों को क्या बिहेवियर सिखाया गया वो ना दिखाओ, बात करो। हम आपसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आप पर्सनल हो रहे हो, ठीक है? हाँ मेरे सही भैया, में मेरे ये घर पे हमने, बताया, मैंने चंदा मेरे आपको हम मेरे वो घर बता पे रहे हैं बताया जो, हुआ है कि कोई एक मिनट यार ठहर जाओ, जरा सब्र से ठंडा हो जाओ मेरे भाई। आपको हम वो बता रहे हैं जो आपके ऋषियों ने आपके पुराणों में लिखा है, ठीक है? जो ऋषि थे ना जिन्होंने सबके पापाओं को संस्कृत ने सिखाई थी, उनकी बात कर रहे हैं इधर हम। तो ये जरा जब पढ़ो ना सामने जो लिखा है, ठीक है? आप ना ये हमें सिर्फ ये साबित कर रहे हो कि आप सिर्फ गालियां दे सकते हो, आपको कुछ नहीं आता वैसे, ये बात है, ठीक है? तो ये पढ़ो जरा भाई सामने जो लिखा है। मैंने स्टार्टिंग में आके तमीज से ही बात की थी आप सारे लोगों हम भी से, आपसे आप तमीज से पीछे ही करके बात कर देख रहे थे, सकते हो। मगर आपको गुस्सा इसलिए आ गया क्योंकि आपके जो आपके रिलीजियस सेक्रेड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में जो दुनिया की गंदी और घटिया बातें लिखी हुई हैं, जो नॉन साइंटिफिक बातें लिखी हैं, वो आपको दिखाई तो आपको गुस्सा आ गया, क्योंकि नहीं, आपके मैंने उसका जवाब ईमान के दिया, ऊपर चोट लगी। नहीं, मैंने आपने उसका उसका जवाब दिया जवाब तो नहीं आप दिया, बर्दाश्त आपके नहीं कर पास पाए। उसका आपको नहीं, हम काउंटर तो बर्दाश्त कर रहे हैं। बर्दाश्त ही नहीं होता, आपको क्या काउंटर दुखता हमने, है। चंदा मेरे, क्या हमने आपको कहा कि हम आपके बाप के मुंह से पेशाब करते हैं? हमने तो नहीं कहा, ठीक है? आपने ये बात शुरू की क्योंकि आप में बर्दाश्त नहीं है, ठीक है? आप में बर्दाश्त नहीं है, आप जलने लग गए हो बिल्कुल। तो ये पढ़ो जो सामने लिखा है, आप इधर उधर की बातें करने के बजाय पढ़ो। आप तो हिंदुइज्म को बदतमीजी से बात साबित करोगे कर तो रहे हो कौन कि तमीज से बात करेगा? यार बदतमीज से हम बात तो करोगे आपसे कौन बात तमीज से करेगा? बात कर रहे हैं, आपको तमीज से बात करनी करते आती तो नहीं मैं है नहीं भैया। करता, नहीं मैंने तमीज से बात की नहीं, थी, कहां आपने कर रहे हो आप? बदतमीजी से बात की तो कहां मैंने कर रहे की। हो? मुझे क्यों अभी भी पूछा कर रहे फिर हो तमीज से किस बात? लिंग से मूत्र विसर्जन करते हो, क्यों पूछा मुझसे? तो भाई हाँ उसका तो तो जवाब भाई ये था तुमने ना कि कहा कि मैं लिंग से ही गालिब करते सर हो। मैं बात कर लेता हूँ, एक मिनट मैं नहीं बोल बायोलॉजिकल रहा, मैं आंसर बात है कर उसका लेता तो, हूँ, मैं बात मगर कर आपको लेता हूँ तमीज नहीं उनसे। है। भाई आपने कहा कि लिंग का मतलब चिन्ह होता है, हमने कहा लिंग का मतलब लिंग होता है। लिंग वो होता है जिससे सब लोग मूत्र विसर्जन करते हैं। तो भाई आपने कहा कि लिंग का मतलब चिन्ह होता है, तो हमने आपसे पूछा फिर आप मूत्र विसर्जन कहाँ से करते हैं? लॉजिक तो बनता है ये तो इसमें, लॉजिकल पूछेंगे भाई। क्वेश्चन है। भाई शिशुनु बिल्कुल से, लॉजिकल क्वेश्चन शिशुनु, है, आप जवाब दीजिए। उसको शिशुनु कहा जाता है। अतः पक्का शिशुन समझे से आप? करते हो, फिर लिंग से क्या पक्का करते हो बेटा? एक मिनट सर, पक्का ना। हाँ हाँ सुन हाँ ये चलो फंस यार गया। आजाद निकाल निकाल भाई निकाल चलो मैं आजाद। निकाल देता अरे हूँ, एक मिनट भाई, चलो मैं निकाल देता हूँ ना। भाई हमारे पास ना, सुनो, तुम्हारे पास तुम्हारे देवताओं के हिसाब से किताबें होंगी ना तुम्हारी धार्मिक, हमारे पास तुम्हारी धार्मिक किताबें तुम्हारे वर्ड के हिसाब से। तुम एक सेकंड, शब्द एक बोलो, सेकंड, हम निकालें। रुको, आपने देवता का नाम लिया, देवता का मतलब क्या होता है? देवता अरे का भाई पहले मतलब ये क्या? देखो अरे भाई, पहले और मुद्दे पे यार रहेंगे बेटा, आप ये कहानी भूल मेंटल गए। जिम्नास्टिक देखो किसी भाई, और अभी को तो इस पे दिखाना है, क्लियर होगा। स्क्रीन शेयर ये कर दो। बच्चों वाली बातें ना करो यार, ठीक है? हाँ चलिए गालिब सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए। हाँ भाई, तो ये देखो मैं आपको लेके आ गया हूँ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पर, ठीक है? ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसका द्वितीय खंड है, ठीक है? अब इसमें मैं आपको ले चलता हूँ, ये 38वां सर्ग है, इसके आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। गालिब भाई ये आप सुनना भी नया है ना। डिक्शनरी नहीं है क्या आपके पास में? अरे ये देखो पंचतीर्थ सर्ग यानी 35वां सर्ग है। अब इसमें भाई साहब ये 35वें सर्ग का श्लोक नंबर ये 17 पढ़िएगा जरा, मैं इसको जूम कर देता हूँ। चलो खुद ही पढ़ लीजिए, आपने खुद ही कहा है ना, तो आप पढ़ो। ये यहाँ से जो हाईलाइटेड एरिया है इनको पढ़ना संस्कृत सीखो। नहीं आती पढ़नी जी? नहीं हिंदी में पढ़वा लिखा, रहा हूँ सर। हिंदी में। अच्छा हिंदी, चलो हाँ। पढ़ो भाई, हिंदी पढ़ो। पढ़ो भैया, म्यूट पे क्यों बैठे पढ़ो हो? भाई। पढ़ो ना यार। भाई तो पढ़ो, पढ़ रहा हूँ ना, जोर से बोल के जरूरी थोड़ी है पढ़ना, दिमाग आंखों से तुम पढ़ना है, मुंह से सबको थोड़ी सुनाई पढ़ना तो है। देना चाहिए। तो आप पढ़ लो। भाई सबको तो सुनाई भी ऊंचा देना में पढ़ चाहिए के ना। सुनाओ ना यार। तो आप डर पढ़ रहे लो हो क्या ना। पढ़ने से? डर रहे हो? नहीं देखो नहीं, भाई ये इनको डर, पता नहीं है, मेरी तरह इनकी हिंदी कमजोर तो नहीं है कहीं? मुझे तो आती नहीं है, खैर इनकी कमजोर है शायद। आपको चलो बहुत मैं कुछ पढ़ नहीं देता हूँ आता। भाई। देखो भाई मैं पढ़ देता हूँ, दरअसल थोड़ा इनको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये क्या है कि सुंदरकांड है, और सुंदरकांड में क्या है कि जो हनुमान है वो सीता जी के पास जाते हैं, तो सीता जी के पास जाते हैं, तो सीता जी पूछती हैं कौन हो? तो हनुमान बोलते हैं मैं राम का दूत हूँ। तो सीता पूछती है कि मैं कैसे मानूं कि तुम राम के दूत हो? कोई अगर छलिए वलिए हुए तो
वो कहती हैं राम के शारीरिक चिन्हों का वर्णन करो। अब देखिए ना, शारीरिक चिन्हों का जैसी वो वर्णन पूछती हैं कि राम कैसे दिखते हैं, वो सिर्फ इतना पूछती है। लेकिन हनुमान का एक्सप्लेनेशन देखिए ना, उनके अंदर पता नहीं कौन सा वाला स्कैनर लगा हुआ था कि हनुमान ने 17 श्लोक में बताया कि उनके 3 अंग यानी वक्ष स्थल, कलाई और मुट्ठी स्थिर यानी सुदृढ़ हैं, भौएं, भुजाएं और मेड ये 3 अंग लंबे हैं। अब थोड़ा ज्यादा हिंदी ये टफ हिंदी है, जो लोग मिक्स में समझ पाते हैं उनको समझ नहीं आया, पर अब मेन चीज आपको समझ आ जाएगा। केसों का अग्रभाग, अंडकोश और घुटने ये 3 भाग समान बराबर हैं। वक्षस्थल, नाभि के किनारे का भाग और उदर ये 3 उभरे हुए। नेत्रों के कोने, नख और हाथ पैर के तलवे ये 3 लाल हैं। शिश्न के अग्रभाग, दोनों पैरों की रेखाएं और सिर के बाल ये 3 चिकने हैं। भाई ये देखो, शिश्न के अग्रभाग, शिश्न का अग्रभाग यानी जो ग्लांस, पीनस का जो ग्लांस होता है वो हनुमान कह रहे हैं वो चिकना है राम जी का। तो अब गालिब सर बताओ, ये ग्लांस चिकना है ये कैसे पता चलेगा किसी को? ये इनसे पूछो कोई जरा। चिकनी खुरदुरी कैसे पता चलती है? हाँ, बगैर साइंस के तो पता नहीं चलती। मतलब राम जी के वो शिश्न का अभी जो यहाँ पे अग्रभाग अभी यहाँ पे प्रूफ क्या हो रहा है? अभी यहाँ पे प्रूफ क्या हो रहा है? ये हो रहा है ना कि देखो हनुमान को उसके राम के लिंग के हाँ, बारे में नहीं कैसे नहीं, पता? प्रूफ क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, पर प्रूफ क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रूफ ये हो रहा है कि हनुमान जी ने, मैं प्रूफ ये हो रहा है हनुमान जी ने राम जी के लिंग को छू के महसूस किया कि वो चिकना है। ये प्रूफ हो गया। ये प्रूफ हो गया। ऐसे भाई, अच्छा ऐसे यार भाई, ये तो अजीब ही है। आजाद ऐसे आजाद। भाई, ऐसे भाई ये बताओ, आपका कोई दोस्त वोस्त है क्या? सिर्फ जवाब दे देना। अनम्यूट कर लो मेरे भाई। दोनों सिनेरियो के अंदर अपने जवाब रख दो अरे बाहर, भाई, है में भी रख दो और मैं नहीं में भी आपसे रख पूछ दो। रहा हूँ, आपके फ्रेंड्स हैं क्या? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप जवाब तो देते चलें। पर्सनल सवाल पूछ क्यों रहा? मैं पूछूं? फ्रेंड्स अरे है कि भाई, नहीं मैं है? ये पूछ रहा हूँ आपके नहीं, पूछ मैं लो सिर्फ ये आप। पूछ रहा हूँ नहीं आपके फ्रेंड नहीं, वाले कैसे जवाब होते ही हैं? नहीं देना, जवाब ही नहीं देना अरे मुझे। भाई, आपसे ये पर्सनल सवाल नहीं है, आपसे कोई आपके फ्रेंड्स का नाम पूछे, आपसे कोई ये तो पूछ सकता है ना कि आपके पेरेंट्स हैं कि नहीं है। ये तो कोई भी पूछ सकता है, आपके दोस्त हैं कि नहीं है, हाँ, ये पर पूछ मैं रहे हैं चूज ना। करूंगा कि जवाब किसको देना है और किसको नहीं अच्छा, देना। हम कर ले अच्छा, एज्यूम, हम कर ले एज्यूम, हम कर ले। चलो बुरा मान गए यार चलो इसमें ठीक असर है, किस कर बात लिए की है यार? एज्यूम। ये आजाद बंदा एज्यूम इतना मेरी करके एक बात चलो। सुनो। ऐसे ऐसे बातें आजाद कर रहे हैं सुनो जैसे सर, भाई इधर सर बैठे एक इसलिए मेरी हो बात कि सुनो, मैं इधर फिर एक कह रहा हूँ। मिनट ना 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 ना, तुम्हारी अब चोंच दबानी पड़ेगी मुझे। भैया तुम्हें तमीज नहीं है ऐसे, ठीक है? पहले तुमने बकवासियात शुरू नहीं की, नहीं, मैं बहुत अब तमीज से तुम्हारी बात करूँ। नहीं नहीं, एक सेकंड तुम्हारे मेरी बात भैया ना सुनो, ना ना ना, तुम सिर्फ एक बदतमीज बात आदमी सुनो। हो, तुम घटिया आदमी हो, बिल्कुल पता है हमें, ठीक है? सिंपल सी बात है, तुम लोगों की ना बेगैरती का जवाब ये होता है कि फिर तुम्हारे भगवान की औकात दिखाई जाए, या तुम्हारे रसूल की औकात दिखाई जाए, या तुम्हारे जिसे तुम खुदा का बेटा मानते हो उसकी औकात दिखाई जाए। सारे रिलीजियस लोगों का ये मसला है। तो तुम्हारा भैया मसला ये है कि तुम बार बार ना अपनी पैंट से आ जाते हो बाहर, ठीक है? जो यहां तो इधर आए हो ना, इधर बात करने आए हो, और बात करने आए हो अपने रिलीजन पे, तो जब उस पर बात होती है ना तो आगे से छुई मुई मत बनो, ठीक है? ये आगे से ऐसे सेंसिटिव बन जाते हो जैसे पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। इधर कुछ नहीं हुआ भैया, इधर आपके रिलीजन पे बात होगी, आप इधर आए हो बात करने के लिए, ठीक है? अगर आपको ये बातें बर्दाश्त ना होती तो आप यहां ना आते, ठीक है? यहां तो बर्दाश्त करो और तरीके से बंदे के पुत्रों की तरह जवाब दो, वरना भैया हमें कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप जवाब देते हो या नहीं। आपके रिलीजन की असलियत यहां पे नजर आ रही है, और आपकी असलियत भी नजर आ रही है, क्योंकि आपके पास सिर्फ यही जवाब है कि आगे से अगर मगर करोगे, आगे से बदतमीजी करोगे, यही आपके पास जवाब है। आपको तमीज नहीं है, और आप साबित कर रहे हो कि आपका रिलीजन एक स्टूपिड रिलीजन है, और वो इंसान को स्टूपिड बनाता है, ये साबित कर रहे हो आप, ठीक है? कुछ क्वेश्चन पूछ के फिर इनको हटाते हैं, हाँ, क्योंकि ये जवाब इसमें नहीं देना, इसको नहीं जवाब देना आता। हाँ भाई देखो, इसको पता भी नहीं है ना किसी भी बात का, बेचारा अभी अंडे से निकला है। नहीं चलो यार, जब आप इतने सेंसिटिव हो तो फिर आपको स्ट्रीम पे आना नहीं चाहिए था। मैं हाँ, आपसे नहीं सिर्फ आना ये चाहिए पूछ रहा हूँ कि क्या आपको पता है आपके फ्रेंड का लिंग है वो कैसा है, वो चिकना है कि वो कैसा है, ये आपको पता है? मैं ये कैसे पता कर बताइए, आप बताओगे ना तभी तो मैं इसका जवाब जान पाऊंगा ना। तो ये आपसे पूछना पड़ेगा भाई। ये अगर आपको पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं इससे आगे बढ़ जाऊंगा। अगर नहीं पता है तो फिर मैं इस पे क्वेश्चन करता हूँ। तो आप जवाब दे नहीं रहे भाई, बताओ आपको पता है कि आपके फ्रेंड का जो, क्योंकि दोनों आगे पीछे पहाड़, आगे खाई पीछे पहाड़, आगे पहाड़ पीछे खाई, वो खाता है। हाँ, क्या करेंगे ये? बताएंगे, न्यूज पे चलेंगे। हाँ, बताओ ना भैया।
भी बोलूं मैं कुछ? हाँ बोलो ना भाई। गाली ना मैंने देना आपको बस। मैंने आपको स्टार्टिंग में आती एक चीज बोली थी कि मैं आपसे कुछ सीखूंगा और आप मुझसे कुछ सीखना, तो मैं नहीं, ऑब्वियसली आपने आपसे हम सीखने आया। आपसे ये हम तो सीखना चाह रहे सीखना हैं चाह रहे कि हैं, आप बता ही रहे। हम आपसे सीखना चाह रहे हैं क्या आपके फ्रेंड को पता है कि आपका लिंग चिकना है? ये सीखना चाह रहे हैं हम आपसे आज। दिस इज मेटाफॉर। मेटाफॉर। हनुमान जी अच्छा एंड दिस इज योर रिलीजन, योर चिकना भैया लिंग रिलीजन। हम अंग्रेज नहीं है, आप दिस इज हिंदी में नॉट बात करें, रिलीजन कोई ब्रदर, मसला नहीं है। अंग्रेज नहीं है भाई ये हम। रिलीजन नहीं है। हाँ, ना आप अमेरिका में रहते हो, ना आप ग्रेट ब्रिटेन में रहते हो, ना मैं रहता हूँ, ठीक है? तो आप हिंदी में बात करें, क्या मसला है? हाँ, आपका एक्सेंट क्यों, भी जब उतना बंदा अच्छा फंस नहीं कि जाए तो इंग्लिश अंग्रेजी बोलना बोलनी शुरू आपको। कर दे तो क्या होता है फिर? हाँ भाई, फिर हाँ, क्या वो बंदा निकल जाता है वहां से? अंग्रेजी ज्यादा भाई फिसलती है, आपको ज्यादा चिकनी है। भाई, और इतना अच्छा एक्सेंट भी नहीं कि हमको थोड़ा हाँ। मतलब अच्छा भी लगे यार कि बहुत अच्छे नहीं इंग्लिश आप एक्सेंट पे बोल किसी रहे का मजाक नहीं उड़ाते साथ। हाँ, कोई बात नहीं, जैसे मर्जी टूटे फूटे एक्सेंट में, मैं भी तो नहीं नहीं, वो हिंदी ये बोल पंजाबी रहा एक्सेंट में है बोलता गालिब हूँ। भाई, आजाद ये बोल रहा है कि ऐसा एक्सेंट नहीं है कि तुम कोई विदेशी लगो। हाँ, ये बात ठीक है, हैं। फिर क्योंकि बात इनको ठीक हिंदी है। आती है ना गालिब सर, इनको हिंदी हाँ आती है, नहीं आती हाँ, वो और भाई अगर मेरे से वो तो जान डोंट इंग्लिश मी, जानबूझकर बोल रहे हैं। ओके, डोंट इंग्लिश मी। डोंट इंग्लिश। आई नो यार इंग्लिश, आई विल इंग्लिश यू। यहाँ पे ना हम लोग खिचड़ी लैंग्वेज में बात करते हैं, कुछ कुछ शब्द होते हैं जिनका अरे हम भाई, इंग्लिश में आपको ही हिंदी इस्तेमाल आती है, आप करते हैं। क्यों इंग्लिश बोल रहे हाँ, हैं यार? आपको तो अब संस्कृत भी ये आती है यार, आध्यात्मिक आपको है। तो सर, हिंदी नहीं मुद्दे पे आती, बात ये कैसे करिए, हो सकता मुद्दे है? से अगर हम भटक लोग गए, इधर मुद्दे से से इंग्लिश भटक बोले गए। तो यार आप नहीं नहीं, आप मुद्दे से इसका भटक गए, जवाब दो मुद्दे यार। पे आइए। चलें चलें, इसका बताएं ना, रामायण पे, बताएं। रामायण पे आइए। हाँ लिंग भाई, की चिकने, चिकनाई का आपको सर पता कि राम नहीं लिंग पता? में, हाँ भाई। सर राम और हनुमान दोनों आध्यात्मिक तत्व हैं। हैं? हनुमान पवन पुत्र है जो कि प्राण है, प्राण अच्छा। क्या सांस बात के कर रहे द्वारा हैं? चलता है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, इसका मतलब ये है, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो भाई वो हनुमान तो पैदा लिंग कहाँ विंग से की हुए थे, बात आपको हो रही। पता है? हाँ, हाँ हाँ बिल्कुल। कहाँ कहाँ से? से पैदा हुआ था हनुमान? बताओ ना, सब सुन सर रहे हैं, बताओ। बताओ बताओ, शर्मा क्यों रहे हो? हाँ भाई, हनुम वो कहाँ बताओ से ना पैदा बता कहाँ हुए से। देंगे थे? भाई। हाँ, कहाँ से पैदा हुए थे हनुमान बताओ। जब पैदा गलत हुए बताओगे तभी हनुमान खोल देंगे। कहाँ से पैदा हुए थे? बोलूं मैं? हम्म। हनुमान हाँ पैदा बताइए। हुए हैं, हनुमान हम्म। पैदा हुए हैं शिव तत्व और ब्रह्म तत्व के मिलन से। अरे और शिव कहाँ से तत्व क्या पैदा है? हुए काल। हैं? और ब्रह्म तत्व क्या है? क्या कह रहे हैं सर? ये तो पागल हो चुके। ये फ्यूज इसका हो चुका जवाब है, तो गालिब जी को भी पता इसका होगा, फ्यूज हो शिव चुका है हनुमान भैया। कहाँ से पैदा हुए हैं। नहीं नहीं, पता मुझे है नहीं भाई, पता, मुझे नहीं पता है। न्यूटन सर, आपको न्यूटन सर बताना आपके लिए पड़ेगा खोल मुझे। रहा वो हूँ। दिखाएं इनको, वो हाँ, दिखाएं मैं कैसे वो। न्यूटन सर दिखा आपके दीजिए लिए तिवारी खोल रहा हूँ, साहब। आपके लिए, न्यूटन हाँ सर के हाँ, लिए। दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। पहले इनका ये यार इसका जवाब नहीं दे रहे ना, फिर यार आगे हनुमान का भी दिखाते। न्यूटन जी उस नहीं, पे हमने ये स्ट्रीम कर रखी ना। इनके दोस्त को पता है आजाद, इन्होंने है कहा ना, है एज्यूम ना। कर लो, तो इनके दोस्त को पता है कि इनका लिंग चिकन है, कर लिया एज्यूम। चलो यार, मतलब अब आगे हाँ बढ़ते हैं भाई। ना। न्यूटन जी, वो अब देखो फिर आपके वापस पास से न्यूटन पीडीएफ सर, है या मैं ही प्रोवोक शेयर कर रहे हो करूं? ना, वापस से है मॉक कर ना, रहे हो ना शिवलिंग मेरे को। पूजा आप भी क्यों तो मैं? बोले एज्यूम हाँ करो ना, यार, हम मॉक क्या कर रोक, क्या हो गया है? हम आपको थोड़ी मॉक कर रहे हैं, हम आपको पर्सनली थोड़ी मॉक कर रहे हैं। आप तो हाँ, प्रोवोक्ड अब आए थे मैं यार। शेयर कर दूं स्क्रीन? हाँ, हाँ जी, कर कर नहीं दूं दीजिए। यार, screen? अगर आपको लॉजिकल वे हाँ, में बात सुननी है तो आप बात सुनो। अब नहीं आप नहीं, चलें, ठीक है। आप इधर को लॉजिकल वे आपको में सुनने इधर न्यूटन जी बैठे नहीं, नहीं, आप सुनाएंगे ना, इधर अभी न्यूटन आपको सर। नहीं आप सुना रहे एनालिस्ट अमित, ये मुझे दिखाने बता बैठे रहे हो। हैं, मुझे बता न्यूटन रहे हैं सर, अमित। हाँ हाँ, हाँ, न्यूटन ये मुझे बता रहे हैं। देखिए, देखिए वो एक्स शिव मुस्लिम पुराण 4-5 चीजें शत्रुघ्न खोल के संहिता। बैठते हैं, वैसे आप लोग बैठे हो, क्या डिफरेंस है अरे ब्रदर? भैया, ये किताब जिसने लिखी है ना, जाके उस पे केस कर देना, ठीक है? ये मेरे घर में नहीं छपी है किताब। ये पुराण देखिए मेटाफोर होती है, हाँ, तो जाके आध्यात्मिक जहां से होती है पुराण पुराण। छप रही है उनको दिखाइए ना, उनको बताइए, हमको बताइए क्या मिलेगा। ये देखो, शिव पर कोई पुराण दिक्कत शत्रुघ्न नहीं है ना, संहिता, अध्याय क्योंकि नंबर हमको 20 में इस क्या चीज लिखा को है? फॉलो करने की यार एक जरूरत मिनट नहीं सुन यार, है। तो मुझे लो, सुनने दो भैया, अरे चुप सुन करो तो यार। लो। शिव पुराण शत्रुघ्न संहिता शुक्ल बात, मतलब 1 से लेकर 7 आप देख लीजिएगा। मोहिनी के साथ हुए शुक्रपात को आदर से शुक्रपात रामचंद्र मतलब, एक के मिनट, अर्थ ऐसे मन नहीं। से। न्यूटन सर, शुक्रपात मुझे मतलब नहीं समझ आ समझ रही। में नहीं आएगा गालिब भाई को। अरे स्पर्म जैकुलेशन, मतलब मोहिनी हाँ के साथ जो शंकर जी थे वो हाँ, लगे पड़े थे, इजैकुलेट हो गया, उसके साथ फिर ठीक है। इजैकुलेट हो हाँ, गया, ठीक है? अब इजैकुलेट होने के बाद रामचंद्र के अर्थ मन से शिवजी के द्वारा प्रेरणा किए हुए उन सप्त ऋषियों ने उस वीर को पत्ते पर रख लिया। वीर्य ने मतलब जो सीमेन को पत्ते पे रख लिया। हाँ, सीमेन को पत्ते पे पकड़ लिया सप्त ऋषियों ने। अच्छा, तो ओके, ऋषि जो उसके बैठे देख रहे थे, हाँ, ये वो नहीं देख कौन रहे चल रहा था सामने? कसम से यार, वो पत्ता पकड़ के नीचे खड़े थे ये और नहीं पकड़ पत्ता रहे थे। लेके नीचे खड़े थे, इतना नीचे तो पवन का कैमरामैन भी नहीं घुसता भाई। कसम से आप यार, ये तो अजीब ही बातें हैं।
हाँ ये देखिए, फिर उन महर्षियों ने वह शिवजी का वीर्य गौतम की पुत्री अमित सर नीचे करेंगे, हाँ, गौतम की पुत्री अंजनी के कान द्वारा रामचंद्र के कार्य की सफलता के लिए प्रवेश किया। यानी जो ऋषि लोग थे, जो दोने में जो स्पर्म पकड़ के लाए थे, वो अंजनी के कान में जाके डाल दिए। अच्छा, कान में? अब ये अंजनी कौन थी? अंजनी वो हनुमान की माता। अच्छा, तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि फिर ये कान से सीमन जो है वो नीचे, मतलब नहीं, कान से पैदा हुए हैं। अच्छा, कान से पैदा हुए हैं? हाँ जी, देख उस समय उस वीर्य से मुझे ये बात बताएं कि मुंह से भी पैदा हुए हैं लोग हिंदुइज्म में, कान से भी पैदा हुए हैं, नाक से पैदा हुए हैं? नाक से हुआ, छींकने से पैदा हुआ था सर। मेरा एक अच्छा, तो फिर क्या कोई हगने से या पादने से भी कोई पैदा हुआ तो वो भी बता दे मुझे क्यों वही रह गया? ये रिसर्च का विषय है। न्यूटन जी मैं बता देता हूँ यहाँ पे। वो एक नहीं, मैं यहाँ क्लियर कर दे। गौतम ऋषि ने एक राक्षस को पाद के निकाल दिया था, मार दिया था। एक राक्षस था, उसे उड़ा दिया था पाद की। ठीक है, बड़े महान है गौतम ऋषि। वो कहानी सुना दूंगा मैं किसी को। क्या पिछवाड़े में टोप लगवाई हुई थी? ये स्टोरी मेरे को चाहिए। वो कहानी ऐसी है कि मैं थोड़ी सी बता देता हूँ कि एक राक्षस था, वो राक्षस ब्राह्मणों को मार के खा जाता था। तो गौतम ऋषि उसके यहाँ गए एक बार खाना खाने। ठीक है, तो वो क्या करता था, अपना एक भाई था, उसे मेड़ा बना देता था, उसे काट के ब्राह्मणों को खिला देता था वो राक्षस, ताकि ब्राह्मणों का धर्म खराब हो जाए। तो गौतम ऋषि उसके यहाँ खाने गए, तो उसने अपने भाई को मेड़ा बना दिया। मेड़ा मतलब भेड़ बना दिया, भेड़ जिसे कहते हैं अपन, शीप, और उसे काट के गौतम ऋषि को खिला दिया। तो वो राक्षस ये करता था कि जैसे ही ब्राह्मण पेट खाना खाता था, उस मेड़े को खाता था, वैसे ही वो अपने भाई को बुला लेता था, वापस आ जाओ वातापी। तो वातापी ब्राह्मण का पेट फाड़ के वापस आ जाता था, ऐसे ब्राह्मण मर जाता था। तो उस राक्षस ने क्या किया, गौतम ऋषि ने खाया। तो गौतम ऋषि ने जब तक उसे खा के पचा के पाद दिया, निकल गया वो तो अब आवे। फिर उस राक्षस ने बुलाया अपने भाई को, तो वो आया ही नहीं। तो वो दुख में मर गया बेचारा राक्षस। मैंने कहा पिछवाड़े से टोक चलाई होगी। अच्छा, न्यूक्लियर पास होगा कोई। चलो अब मैं बताता हूँ दरअसल ये हनुमान पैदा कैसे हुए थे, इसकी असल स्टोरी जो आती है ना, वो भी बता देता हूँ एक बार। मेरी हिंदुइज्म के बारे में अगर थोड़ा कर दो भाई सुन लो भाई, पहले बात सुन लो भाई, सुन लो। आप हनुमान पे क्यों जा रहे हो? मैं आपको बेसिक ही बता रहा हूँ ना यार, मैं पूछ रहा हूँ ना, आप थोड़ी देर वेट करें फिर आप बता दीजिएगा। क्योंकि यार आप हमने पूरी बात हमारी कैसे होगी यार, आप चुपचाप से बैठो। अभी तो मैं सुन रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। आप कह रहे थे ना आप इधर सीखने सिखाने आए हैं, आपकी वजह से मैं सीख रहा हूँ। मैं आपकी वजह से सीख रहा हूँ, मुझे ये बातें नहीं पता। ये अभी आजाद मुझे बताएंगे। आजाद, आपकी स्क्रीन शेयर कर दूं? हम लोग हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं भाई यहाँ। हाँ, अभी मैं यहाँ पे इसके बाद मैंने सनातन धर्म आज कबूल करना है। मैं आपको बता दूं, आज मैंने सनातनी बनना है। हाँ देखो, मैं आपके ही स्क्रिप्चर्स खोल रहा हूँ। बचकानी बातें करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अब चुप हो जाओ यार, हम बचकानी बातें किधर कर रहे हैं? एक बंदा सनातनी बन जाएगा। यानी भागवत पढ़ाते हो रोज, पूरे में उल्लू बनाते हो, चंदा इकट्ठा करते हो पूरे जमाने को, बचकानी बातें कर रहे हैं तो फिर यही क्या संस्कृत में पढ़ा के बचकाने हैं। यदि आपको ये लगता है कि आपको बेसिक सुनना है तो पहले बेसिक सुनो, फिर ये बात करना है। बेसिक हमें पता है, तुम क्या बताओगे यार? तुम जैसों को तो हम पढ़ाते हैं बेसिक। आपको कैसे तुम हमें बेसिक बताओगे? आपने सुना? धर्म की जानकारी नहीं है, तुम कहां से बेसिक बताओगे? चलें, बहुत क्रॉस टॉक हो रही है। चलें, मैं आप एसजे यार, सॉरी यार, एसजे आप थोड़ी देर सुन लें यार, सुन लें। ठीक है, मुझे सुना रहे हैं वो, आप ये ना समझें कि आपको सुना रहे हैं। ठीक है, ये मुझे सुना रहे हैं। हाँ, मुझे नहीं पता ना, मैं जाहिल हूँ हिंदुइज्म के मामले में। आपने खुद ही कहा कि आप तो जाहिल हैं गालिब। ठीक है, चलें करें बात। सीधी सी बात, यदि ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि ये बचकानी बातें मैं कर रहा हूं, तो देखिए फिर माफ कीजिएगा, ये इनका धर्म बचकाना है। क्योंकि मैं जो भी बातें कर रहा हूँ, मैं अपनी बातें नहीं रख रहा हूँ। जो भी रख रहा हूँ वो इनके धर्म ग्रंथों की बातें यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ ना। तो जो भी प्रेजेंट होगा इनके धर्म ग्रंथों से होगा। ये देखिए वाल्मीकि रामायण है, आप देख सकते हो, इसका फ्रंट पेज है ये, और ये इसका प्रथम खंड है, और गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। ठीक है, आप कोई भी, यदि आपको भी पता है भाई तो आप भी चेक कर सकते हैं। भाई सुन लीजिए, अलग अंडरस्टैंडिंग हो। अरे भाई अब सुन लीजिए ना प्लीज। तो देखिए ये षष्ठतम सर्गा है और ये वाल्मीकि रामायण का है। अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ कहानी पे। दरअसल जो मूल कहानी है
यहाँ पर क्या आता है ना, यहाँ पर जो एक जामबान है, तो जामबान हनुमान के पैदा होने की कहानी सुनाते हैं ना, ये जामबान का हनुमान जी को उनकी वो उत्पत्ति कथा भालू है, वो सुनाकर। भालू है ना, वो भालू है भालू है, वैसे। हाँ, जामबान ना जो भालू है, गालिब रीछ है। सर। हाँ, रीछ भालू हनुमान को उनके पैदा होने की कहानी सुनाता है ना। अच्छा। हाँ, तो वो सुनाता है कि आप कैसे पैदा हुए थे, तो इस पर वो कहानी सुनाते हैं। अब मैं मूल कहानी तक आपको ले चलता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ से मैं सुना देता हूँ 1 मिनट, जिससे आपको पूरा स्टोरी थोड़ा सा पता चल जाए कि क्या सीन चल रहा था। यहाँ से ही चलिए। तो वो कहते हैं, एक दिन की बात है, रूप और यौवन से सुशोभित होने वाली अंजना, यानी जो हनुमान की माँ थी अंजना, मानवी स्त्री का शरीर धारण करके वर्षा काल के मेघ की भांति श्याम कांति वाले एक पर्वत शिखर पर विचर रही थी, यानी मतलब पर्वत पर घूम रही थी। उसके अंगों पर रेशमी साड़ी शोभा पाती थी, वह फूलों के विचित्र आभूषणों से विभूषित थी। यानी कि जो अंजना रेशमी साड़ी पहने हुए पर्वत पर घूम रही थी, मतलब सजी धजी एकदम से तैयार बैयार होके। तो फिर क्या हुआ, उस विशाल लोचना बालिका का सुंदर वस्त्र तो पीले रंग का था, किंतु उसके किनारे का रंग लाल था। वह पर्वत के शिखर पर खड़ी थी। उस समय वायु देवता, यानी वायु देवता जो हनुमान के पिता को बोलते हैं, मतलब अभी तक यहाँ पर अंजना की कोई शादी नहीं हुई है, ना ही अंजना के पति हैं वायु देवता, ये हस्बैंड भी नहीं है ना। ये इनको बोलते हैं कि हनुमान के ये पिता हैं। क्यों बोलते हैं, ये कहानी यहाँ से आपको पता चलेगी। वायु देवता ने उसके उस वस्त्र को धीरे से हर लिया, यानी वस्त्र को चुरा लिया। तत्पश्चात उसके बाद उन्होंने उसकी परस्पर सटी हुई, यानी मतलब चिपकी हुई गोल गोल जांघों को एक दूसरे से लगे हुए पीन उरोजों तथा मनोहर मुख को देखा। उसके नितंब ऊंचे और विस्तृत थे, कटी का भाग बहुत पतला था, उसके सारे अंग परम सुंदर थे। इस प्रकार बलपूर्वक यशस्विनी अंजना के अंगों का अवलोकन करके पवन देवता काम से मोहित हो गए। तो अब ये देख के जो पवन देवता था, ये काम से मोहित हो गए, यानी कामुक हो गए, है ना। उनके संपूर्ण अंगों में काम का भाव का आवेश हो गया, मन अंजना में ही लग गया। उन्होंने उस अनिद्य सुंदरी को अपनी दोनों विशाल भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया, मतलब बिना उसके अंजना के कंसेंट से जबरदस्ती अंजना को पकड़ लिया वायु देवता ने ना। अंजना उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती नारी थी, यानी सती नारी थी, वो एक पतिव्रता थी। अतः उस अवस्था में पकड़कर वह वहीं घबरा उठी और बोली, कौन मेरे इस पतिव्रत का नाश करना चाहता है, यानी मेरे जो मैं पतिव्रता हूं, मैं किसी एक के लिए एक को अपने मन में बसा के बैठी हूं, इसको कौन मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट करना चाहता है। अंजना की इस बात को सुनकर पवन देव ने उत्तर दिया, सुश्रोणी, मैं तुम्हारे एक पत्नी व्रत का नाश नहीं कर रहा हूं, अतः तुम्हारे मन से यह भय दूर हो जाना चाहिए। यशस्विनी, मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प के द्वारा तुम्हारे साथ समागम किया है, यानी तुम्हारे साथ ये जो प्रति क्रीड़ा यानी इंटीमेट हुए हैं, वो सेक्स किया है, इससे तुम्हें बल पराक्रम से संपन्न एक बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा। तो अब देखिएगा ना, यहाँ पर ये अंजना को जबरदस्ती अपनी बाहों में भर लेता है पवन देवता, और फिर वो ये भी बोलता है कि आपका जो पतिव्रता धर्म है, मतलब ये वैसी कहानी है ना, जैसे जो इंडिया में क्या होता है कि लोगों को ये वर्जिनिटी को लेकर बड़ा इशू रहता है ना। तो अब कोई लड़का है ना, किसी लड़की को अपने जाल में फंसाए और वो कंसेंट ना दे रही हो, तो उसके साथ कह दे कि भाई इससे कुछ नहीं होता है, ये वर्जिनिटी आपकी फिर भी बरकरार रहेगी, मैं कोई देवता हूं, मैं दिव्य पुरुष हूं। ऐसा ये अक्सर देखा जाता है कि बाबा बहुत सारे लोगों का शोषण कर देते हैं और कह देते हैं आपका कोई पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं होगा, मैं तो आपको स्वर्ग में पहुंचा दूंगा, इससे आप तर जाओगे। तो ऐसे मतलब लालच वालच देके ना, और जबरदस्ती उसके साथ समागम कर लिया। तो उस समागम से महान तेजस्वी महाबली पराक्रमी तथा लांगने और छलांग मारने वाले के समान होगा, मतलब ये तब उससे हनुमान हुए ना। तो देखिए ऐसे भाई आपके हनुमान पैदा हुए। अब बताओ यार, मतलब ये कहानी है आपके हनुमान की, आपको पता भी है बलात्पूर्वक ये पवन देव जबरदस्ती अंजना माँ के साथ ये चेष्टा कर रहा है, मतलब ये दुराचार कर रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए, ऐसे धर्म ग्रंथों को कचड़े के डिब्बे में डाल देना चाहिए।
कि जहां पर कंसेंट वंसेंट की कोई बात ही नहीं होती है ना, पकड़ लिए अभी जवाब एजुकेशनल दूं मैं? क्वालिफिकेशन क्या है यार आपकी? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या अभी है? अभी जवाब दूं मैं आपको इस बात का? एजुकेशनल एक तो पहले क्वालिफिकेशन आप बताओ ना। एक तो पहले आप यहाँ पे एक बुक लेकर आए हो बिना पूछे हुए कि आप इसमें मानते हो कि नहीं। आपने अभी तक मुझसे अरे आप एक बार हिंदू हो भी तो जानने मानना की पड़ेगा कोशिश। ना। आप बीच में फिर काट दो। हाँ, आप पहले आप काट दो, आप पहले बोल लो, पहले आप आपका हो जाए तब मुझसे बात करना। पहले आप बात कर लो, बीच में बात यार मत करना। अरे भाई एकदम अपनी सेंसिटिव बात भी हो रखो जाते हो, यार। क्या हो गया यार? जब तो भाई आप खुद को हिंदू कंप्लीट तो कह रहे हो और करने दो दूसरे ना। कह रहे हो आप आप एक माने ना सेकंड, माने, इसका आप क्या एक सेंस मिनट, निकलता है? एक मिनट के लिए अब आप कोई चुप हो खुद को जाओगे तो मैं बोल खुद को पाऊंगा। कोई कहे हाँ कि मैं देखो, आप मुस्लिम पहले हूं और कंप्लीट बोले कर मैं लो। कुरान मानता हूं नहीं मानता हूं, फिर मुस्लिम ही कैसा जब वो कुरान नहीं मानता यार? तो फिर हिंदू कैसे जब हिंदू अंडरस्टैंडिंग स्क्रिप्चर्स को नहीं पूछो मानते? ना। तो अब बीच में बोलोगे तो सुनोगे कैसे? अरे दो भाई अब कान अपनी दिए, बात रखो एक ना। मुंह दिया, तो सुनो तो सही ना ब्रदर यार पूरी आपसे बात। जो पूछा जाता है आप उसकी उसका जवाब नहीं ना देते, इतनी देर से तो यही हो रहा है। आप तो भाग तो जाते हो आप हर पूरा बात से। करने दो। आप आपसे जो पूरा करने पूछा था दोगे तब शुरू तो में, देखो अगेन, देखो आप देखो। सवाल का जवाब नहीं देते हो ना, आप इधर उधर जाते हो। मेन बात का आप जवाब देने दो देते ही बस। नहीं हो ना, तो कैसे दूं आपको जवाब अच्छा इसका? अब चले, दो ना आपको भाई। 2 मिनट दे रहे हैं, चले ठीक है, आजाद इनको 2 मिनट देते हैं, क्या जवाब देंगे? 2 मिनट का मतलब है आप 2 मिनट, ठीक है, ज्यादा नहीं देंगे। देखते हैं ये 2 गालिब मिनट में सर आप क्या देते एक हो मिनट एक मिनट जवाब। मेरी बात ले ली। गालिब सर ये जो भी बोले इनसे कहिए एविडेंस दिखाएं। हाँ कथाएं ना सुनाए, मॉरल काल्पनिक टीचर सर कथाएं। एक बार इनको हाँ, बोल लेने देते हैं ना। नहीं बोलने नहीं, दो एविडेंस जरा, इनका जो भी एतराज तो देंगे वो दूर करें। एविडेंस देंगे बाद में। ऐसे कथाएं नहीं सुननी हम्म। हमें, बहुत आती है कथाएं हमें। जी जी सर अरे मेरे बोलिए। सर, आदरणीय सर, मैं बहुत माफी चाहता हूँ आपसे अगर मैंने आपको ठेस पहुंचाई है तो। नहीं नहीं, पर मुझे मैं नहीं मेरे ठेस को एक सर बार पहुंचाइए बेसिक्स बेटा। तो सर आप बताने अपनी दीजिए। 2 मिनट ले आप लीजिए। गप्पे मत हाकिए, दो यार मिनट पूरे सर करिए और एविडेंस डिरेल हो दीजिए। गई बात पूरी। ये सर आप कंप्लेन बोलिए। करना बंद करो, एसजे बात भाई करो। बोलो। जी। तो हिंदुइज्म की बेसिक जो मुझे समझ में आया है एसेंस उसका ये है कि दो चीजें एग्जिस्ट करती है। एक होती है कॉन्शियसनेस और एक होती है एनर्जी, प्रकृति। एक तो होती है चेतना और एक होती है प्रकृति। वो सबसे सुप्रीम फॉर्म में तब होती है जब उसको तब बोला जाता है विष्णु और लक्ष्मी। वो उस फॉर्म के अंदर समीप होती है बट संपर्क में नहीं होती। बट जब विष्णु का एक हिस्सा लक्ष्मी के एक हिस्से के पास में आता है तो उससे शिव का निर्माण होता है, काल का। और एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होती है, जो मैंने समझा है। उसके बाद चलो में बता शिव। दिए। अब 1 मिनट यहीं रुको यहीं रुको। ये जो पूरी बात पर आपने दो बताई है मिनट ना, बोला था, बोलने ही नहीं ये दिया। ना 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 ओके, आप बोल स्टेप रहे हो। बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। ये जो आपने अभी पूरी एक फिलॉसफी बताई है, ठीक है, ये किस किताब में लिखी है ये बताइए। आप गीता आगे से लेके पीछे तक पूरी पढ़ लीजिए, आपको पता पड़ नहीं जाएगा। अच्छा नहीं, भाई मैं आप आप पूरी बोलने दो पूरी ना तो नहीं भगवत पढ़ेंगे गीता ना। के। 1 मिनट लेकिन रेफरेंस सर, बताओ, पेज बताओ, नंबर भगवत बताओ। गीता के कौन से श्लोक नहीं में सर, स्पून विष्णु फीड नहीं कर और सकता। लक्ष्मी और शिव है, चलो ये बता दो। चंदा आपको स्पून फीड ही किया गया है, इसीलिए आपको कुछ क्या भी कह नहीं रहे हो पता। हुकम? आपने कभी, चंदा मेरे, आपको स्पून फीड किया गया, आपने कभी पढ़ी ही नहीं है, ठीक है? पता एक है? मिनट गालिब ये भाई, आप स्पून फीड जो होते आए हो ना शुरू से, आप हो, इसीलिए ये अभी आपको एक ही वर्ड बताएंगे याद है, कि स्पून फीड वाला। भगवत गीता के हाँ कौन से श्लोक में लक्ष्मी विष्णु और शिव आया है, ये बताइए। चलिए बताओ ना मियाँ। बताओ ना। आपने पढ़ी? हाँ यार आपने मैं नहीं आपको पढ़ी यहां से यार, ये खोल के पता लग दिखा रहा है दूंगा बार ना। बार। 1 मिनट मैं खोल हाँ के दिखा दूं भगवत गीता पूरी। आपने भगवत गीता पूरी पढ़ी? बिल्कुल पूरी यार पढ़ी है। आपने पढ़ी है, आपने नहीं पढ़ी, तो पता है आपको हमें। हमने पढ़ी है आपको गालिब उससे, भाई, हमने तो पढ़ी है ना, हमने तो पढ़ी हाँ, है। तो इसने आपको नहीं उससे पढ़ी क्या, ना, ये झूठ आपको उससे बोल रहा है। समझ में क्या आया? आपको उससे समझ में क्या आया? अरे मेरे से मत पूछो भाई, आप बताओ ये जो अभी आपने गपोड़ मारी है ये भगवत गीता के कौन से श्लोक में, ये बताओ। आप क्यों इधर से उधर जा रहे हो आप? बताओ ना यार, म्यूट पे कृष्ण। क्यों चले जाते हो? किससे इंस्ट्रक्शंस ले रहे हो पीछे से? बताओ ना यार। ये मेरा स्क्रीन बता शेयर रहा हूँ कीजिएगा ब्रदर। गालिब भाई। किया आपका कर दूं? अच्छा ये अभी एक आजाद की मिनट। थी, मैं समझ रहा था हाँ आपकी है। ओहो। ये लो भाई, ये हाँ भगवत गीता का किंडल एडिशन है ना, गीता प्रेस गोरखपुर का। चलो बताओ इसमें कौन सा अध्याय खोलूं, बताओ। बताओ भैया, म्यूट पे क्यों अध्याय जा रहे हो, 8। बता दो। अध्याय अध्याय 8। 8, अध्याय 8 श्लोक का कौन सा 12 श्लोक? 13। श्लोक 12वां और 13वां। अच्छा अच्छा। तो सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर तथा मन को द्वेष में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थिर होकर जो पुरुष ओम इस अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता है, उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन कर
करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। इसमें कहाँ लिखा है भाई विष्णु और लक्ष्मी जब पास आते हैं तो शिव का जन्म होता है? कहाँ लिखा है? जल्दी जल्दी गूगल करो भाई। नहीं, इस चीज से आप क्या समझे? आपने जो अभी बताया ना, जलेबी समझ आ रही है भाई इससे, जलेबी उसको फिट करो इसमें। चलो जल्दी बताओ, कृष्ण कौन है? कौन है? कौन है या कृष्ण क्या पता बता नहीं रहे कौन हैं? है ये कौन अच्छा, कृष्ण आतिशी कौन लग रहा है मुझे। कौन है कृष्ण? कौन है कृष्ण कौन? वो क्या बोल रहे हैं? इस श्लोक को पढ़ा आपने, इसका पूरा ट्रांसलेशन पढ़ा, उसमें क्या समझ में आया आपको? यार आपको आता वाता भी है कुछ? हाँ, कि आप गपोड़ मार रहे हो? आपके सामने में भगवत गीता खोल दिया यार, कैसे आप अपने धर्म का डिफेंड वो आपने कहा वो खोल दिया। सर अगर कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं परम ब्रह्म हूँ और परम ब्रह्म हाँ, निकलते हैं विष्णु से, परम ब्रह्म तो फिर निकलते हैं विष्णु ही हुए विष्णु ना से। सबसे। हाँ, अब अच्छा, आप पूछोगे परम ब्रह्म ब्रह्म कौन है? विष्णु से अब निकलते ब्रह्म को हैं। भी एक मिनट रुक जाओ। परम ब्रह्म जी। विष्णु से निकलते हैं, ये कहाँ पे आया है भाई? अब ना उसके काम लिए की आपको बात होगी ना। दूसरी जगह जाना पड़ेगा। हाँ, जब बताइए कहाँ चलिए चलते हैं। पहला रेफरेंस से तो कुछ निकला नहीं है जो आप कह रहे थे, वो यानी आप झूठ बोल रहे थे। तो सर आपको आप बेसिक वहां से वो नहीं निकला जो आप कह रहे थे। इसको कुछ नहीं आता यार आपको आपको तो मैं कह रहा हूँ, बेसिक्स आपको का सारी क्या, चीजें पढ़नी आपको पड़ेगी ना। भैया चंदा आपको कुछ भी नहीं आता यार, आप ऐसे अंदाजे अच्छा, लगा ये रहे मेरे हो। को बताओ, ठीक है, हाँ सुनो, ये बताओ उपनिषद कितने? 108 पुराण कितने? शायद 28। 28 बहुत बढ़िया पुराण। बेटा, शायद कर दिए, और गजब। वेद कितने? नहीं पता, वेद 4 है वेद brother। कितने? वैसे तो एक ही है, बट 4 में कन्वर्ट किया गया उनको बाद में। एक 4। वेद को 4 भाग बना दिया गया। हाँ ये आपके हिंदू धर्म को लेके स्टडी है? हाँ, 28 उसके पुराण बारे बता में एक दिए श्लोक आप। भी एक आपको अता वेद पता कुछ है? आपको उसके पता ऊपर भी श्लोक। है? क्या आपने ऋग्वेद को कभी हाथ में रख के पढ़ने की कोशिश की? एक आध पन्ना किसी महिदर भाषी या अगर आपको ये चीज नहीं पता तो मुझे आपकी स्टडी पता पड़ गई है। आपके पास में बिल्कुल नाम यार, मैं मात्र भी स्टडी अब नहीं जो है। मैं अरे आपको ओ बोलने मूर्ख वाला हूँ ना, व्यक्ति, उसको एक मिनट अरे मॉरल मिस्टर, एक टीचर मिनट सर रुकिए, सुनो। ये एक बहुत मिनट बहुत सर trigger हो रहे बहुत हो हो तो गया। ये एक अलग मिनट बात इससे है। पुराण पूछ लो पहले, ये पुराणों अरे की सर, संख्या एक गलत बता मिनट रहा है बेवकूफ। रुको हाँ रुको, मैं बता रहा हूँ। ये चूतिया नंदन है, नहीं, ठीक है? ये बिल्कुल विशाख सही बोला, नंदन ये है, मैं ये बता सही रहा सब, हूँ। बिल्कुल ये मैंने ऐसा ही है। अपनी लाइफ में बहुत सारे हिंदुओं को डिफेंड करते देखा है, लेकिन अखंड भाग गया चूतिया को आज तक नहीं देखा मैंने। ठीक है? इसको यही नहीं पता है कि पुराण कितने हैं। 18 को 28 बना दिया, 10 इसका बाप हाँ। लगाया वहां। भाग गया आप। यानी इतनी देर से बस जलेबी बना रहा था और एंड पे जब पकड़ा गया, जब एक छोटी सी बात भी उसको नहीं पता तो भाग गया। फिर ये इनका हाल है, ये अपने गॉड को सही साबित करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।